पुत्र और स्वतंत्र हो गया, वेश्याओं को घर में लेकर के आ गया, कोई कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। अभी तक तो घर में चोरी करता था, अब बाहर जाकर चोरी करने लगा। एक दिन राजा के घर भी चोरी कर दी। वेश्या भयभीत हो गई कि ये तो खुद मरेगा, हमको भी लेकर के मरेगा। रात्रि में सोते हुए धुंधकारी के मुख में जलते हुए अंगार भर दिए, रस्सी से उसकी देह को बांध दिया था। तड़प तड़प के प्राण निकले और घर में ही, आंगन में ही गड्ढा खोद करके गाड़ दिया। सबने पूछा धुंधकारी दिखाई नहीं देता, तो वेश्याओं ने कहा कि धन का लोभी तो था ही, कहीं चला गया होगा। अवसर देख करके वो वेश्या भी चली गई। आगे समय बीतता है और एक बार गोकर्ण जी महाराज जो जन्म लेते ही भजन सत्संग करने के लिए घर से निकल गए थे, अपने नगर की सीमा से निकल रहे थे, तो लगा कि चलो आज रात्रि यहीं विश्राम कर लूंगा। रात्रि में आए तो सब चहु और सोवा पसरा हुआ था। घर में गए तो भूतहा खंडर। सोचा अपनी बाहुओं का तकिया बना करके आकाश की चद्दर तान करके सो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही सोने के लिए हुए, जब जीवात्मा थकी हुई होती है ना, तो शरीर जब थका हुआ था तो बहुत जल्दी नींद आती है, लेकिन आज इनके मन में बड़ी बेचैनी सी हो रही है। भयंकर शोर सा सुनाई दिया, आवाज में स्पष्टता नहीं। पूछा कौन है, परंतु समझ में नहीं आता। तो कमंडल से जल लेकर के छिड़का तो आवाज आई, अहम भ्राता तोदीयोस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीय नेव दोषेण ब्रह्म तत्व नाशितम मया। मैं आपका भाई हूं धुंधकारी। मैंने जीवन भर बुरे कृत्य किए, माता पिता का अपमान किया, उसी के कारण मैं प्रेत बनकर के यहां तहां भटक रहा हूं। मेरे जीवन में शांति नहीं है, भूखा हूं, प्यासा हूं। अब शरीर होता है माध्यम जिससे आप अपनी इच्छाएं पूरी करते हो, लेकिन जब शरीर छूट जाता है तो व्यक्ति ना खा सकता है ना पी सकता है। भूखा प्यासा प्रेत बना घूम रहा है। गोकर्ण जी तो साधु हैं, और साधु बंधु बहुत जल्दी उसे क्रोध भी आ जाता है ना, और वो कुछ कह भी दे तो भी आपका भला है। भागवत जी के अंदर ऐसे न जाने कितने कथा कहानक हैं जहां पर किसी ऋषि ने, किसी साधु ने क्रोधित होकर के भी शाप दे दिया, तो उसके अंत में उसका कल्याण करने के लिए स्वयं नारायण को आना पड़ा। संत बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं। गोकर्ण जी को लगा कि बताओ, मेरा भाई प्रेत बना घूम रहा है। बोले परंतु मैंने तो जब सुना था तो आपके निमित्त गया में श्राद्ध कर दिया था। बोले मैंने इतने पाप कृत्य किए हैं कि मेरा कितनी बार भी गया जी में भी जाकर के आप पिंडदान कर दोगे तो भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। आज रात्रि गोकर्ण जी को नींद नहीं आई। प्रातः काल जब भोर हुआ तो उन्होंने सूर्य देव को जल दिया। सूर्य देव प्रसन्न हुए, आकाशवाणी हुई कि आप ज्ञान यज्ञ कीजिए, उस ज्ञान यज्ञ के द्वारा ही आपके भाई को इस प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। गोकर्ण जी ने बड़े विधि विधान के साथ में संपूर्ण समाज को लेकर के भागवत का अनुष्ठान किया। उस अनुष्ठान में सब अपना अपना भाग लेने के लिए आए, बैठे कथा सुनने के लिए। अब ये तो कहाँ बैठे, हवा भी थोड़ी सी आ जाए तो बहा करके ले जाए। तो सप्त ग्रंथि के बांस में इनको स्थान दिया। पहले दिन की कथा पूर्ण हुई। पहले दिन बांस की एक गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी। ऐसे 7 दिन की कथा के उपरांत बांस में वो 7 ग्रंथियां फट गई। जैसे ही गांठें फटी, तैसे ही उस बांस में से एक बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप धारण करा हुआ व्यक्ति प्रकट हुआ। और ये कोई और नहीं, ये धुंधकारी है। गोकर्ण जी महाराज के चरणों में प्रकट हो गए, क्षमा याचना करने लगे। गोकर्ण जी ने कहा आप कौन है? बोले आपने पहचाना नहीं, मैं आप ही का भाई हूं। आपने सत्कर्म किए, संतों का संग किया, भजन किया, इसलिए आप पंडित बन गए और मैं दुष्ट महाखला बन गया। मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए।
मैंने बहुत पाप कृत्य किया है, मैंने अपने माता पिता को कष्ट दिया, अपने नगर वालों को कष्ट दिया, पर आपकी कृपा से मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो गया। सारे लोग कहने लगे भैया कथा तो हमने भी सुनी थी, भगवान के दूत लेने के लिए केवल धुंधकारी को ही क्यों आए हैं? बोले धुंधकारी ने पश्चाताप हृदय से सुनी, एकाग्रता पूर्ण सुनी। जब हमारा एक दत्त चित्त हो जाता है ना तो कथा भीतर प्रवेश करती है, नहीं तो शरीर यहाँ होता है और मन यहाँ वहां भटक रहा होता है। मैंने कल कहा था ना कि आकाश के तारे गिनने आसान है, भूगर्भ के तत्वों को खोजना आसान है, यश कीर्ति में हिमालय को छू सकते हो, जो है कुबेर के आसन को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन एक आसन पर बैठ के भजन करना बहुत मुश्किल है। काया यही होगी लेकिन मन दुनिया में परिक्रमा कर रहा होगा। पर धुंधकारी चूंकि कष्ट में था, विपता में था, इसलिए उसने एकाग्र बुद्धि से कथा सुनी। सब लोगों ने कहा आप पुनः इस कथा का पारायण कीजिए और हम सबका भी कल्याण कीजिए। दोबारा कथा का अनुष्ठान हुआ और संपूर्ण क्षेत्र ने बड़ी दिव्यता के साथ, पवित्र भाव के साथ, एक निष्ठता के साथ में कथा को श्रवण किया और सभी ने भगवान के परम पद की प्राप्ति की। बंधुओं, ये भागवत कथा हमें ये श्रवण कराती है कि जब कोई जीवात्मा पाप कृत्य करता है, कई बार तो हम जान के करते हैं, कई बार अनजाने में हो जाता है, इसीलिए जब आपको लगे कि आपके परिवार के किसी व्यक्ति का शरीर अकाल मृत्यु को प्राप्त कर लिया, या आपको लगे कि उसके होने की प्रतीति होती है, या वो दुखी था, बल्कि एक बात हम इससे भी आगे बढ़ कर के आपको कहें कि कई बार जब संतानें माता पिता को कष्ट देती हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब संतानें अपने माता पिता को कष्ट देती हैं, उनकी सेवा नहीं करते, माता पिता अशक्य होते, संतान को रोक नहीं पाते, पर मन ही मन तो जो होते हैं वो कलप रहे होते हैं, तो वही फिर अपनी उस क्षुब्धता को निकालने के लिए घर में कोई ना कोई नाते रिश्तेदार बन के आ जाते हैं और फिर उसका ऋण चुकते हैं। और ये कहानी कपोल कहानी नहीं सुना रहे, वास्तविकता है। इसलिए अपने पितरों के कर्म को अवश्य कीजिए। भागवत कथा भी इस बात की पुष्टि करती है, भागवत कथा भी इस बात की पुष्टि करती है कि धुंधकारी जैसे प्रेत को तारने के लिए भागवत कथा का आधार लेना पड़ा, यानी कि शरीर छूट जाता है। जरूरी नहीं है कि उस जीवात्मा को की आगे गति हो जाए, इसलिए आपको अपने पितरों के लिए भी कार्य करने चाहिए।